दिल्ली का सर्द मौसम है, लेकिन सियासी तापमान बहुत ऊपर है। ऊपर किस लिए है? क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। तीनों जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जनता किसको चुनेगी, क्योंकि अंतिम निर्णय तो जनता को करना होता है। 699 प्रत्याशी मैदान में हैं, रणभूमि में हैं, और इतने सारे लोग हैं जो बात करेंगे दिल्ली को लेकर के, और ये भी बात करेंगे कि जो 10 साल सरकार ने कहा वो किया क्या, पब्लिक के वादों पर, दावों पर खरी उतरी या नहीं उतरी। इन सवालों के बीच में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ा इशू दिल्ली का है पानी। पानी साफ आपके घरों में आया कि नहीं आया। और इसके अलावा बात करेंगे जिस स्कूलिंग की बात, जिस स्कूल मॉडल की बात आम आदमी पार्टी करती है कि उसकी चर्चा अमेरिका तक होती है। क्या दिल्ली के सरकारी स्कूल उस लेवल के हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये अब राजनीति के एजेंडे में है। और ये भी बात कि देश की राजधानी दिल्ली का जो चुनाव है इतना दिलचस्प हो गया है कि मैं आपको बताऊं कि फ्री की राजनीति ने एक नया समीकरण गढ़ दिया है। यहां से क्या संदेश जाएगा पूरे देश को? तमाम राज्यों में चुनाव होते हैं, लेकिन दिल्ली में घोषणाओं पर घोषणाएं, तमाम घोषणाएं सब मुफ्त देंगे। बीजेपी कहती है 2500, आम आदमी पार्टी कहती है 2100, कांग्रेस कहती है 2500। तो जाहिर सी बात है पैसा कहां से आएगा, कैसे चलेगी दिल्ली? और क्या मुफ्त की इस राजनीति को दिल्ली में एक नई दिशा मिल रही है? इतने सारे लोग हैं, हमें जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मुफ्त में ही सारा पैसा चला गया तो ऐसे में दिल्ली में अस्पताल कैसे खुलेंगे, स्कूल कैसे खुलेंगे, और मुफ्त का कोई विकल्प है क्या? क्या कोई ऐसा विकल्प भी है जो मुफ्त न दे करके फैक्ट्रियां लगाई जाएं, लोगों को रोजगार के अवसर का सृजन किया जाए? क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि दिल्ली में मुफ्त की राजनीति बंद होनी चाहिए, लोगों को रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए, रोजगार देनी चाहिए। क्योंकि एक घर में अगर एक भी व्यक्ति कमाऊ है तो पूरे परिवार का इससे पेट भर सकता है और परिवार को एक नई दिशा मिल सकती है। एजुकेशन की बात है, फ्री कर दीजिए एजुकेशन, क्या दिक्कत है भाई? लेकिन ये सब चीजें नहीं हो रही हैं, और सब पॉलिटिकल पार्टियां शामिल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। इसके अलावा अब बात करते हैं धर्म की भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहला सवाल ये हम करना चाहते हैं कि जो दिल्ली की राजनीति है उसमें फ्री की भूमिका क्या है? क्योंकि तीनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो फ्री की राजनीति पर हम बात करना चाहते हैं। ये बताइए, एक सेकंड जरा हटिए, ये बताइए, सभी पॉलिटिकल पार्टियां फ्री की बात कर रही हैं, फ्री की राजनीति से तो नुकसान होगा ना? स्वाभाविक है, फ्री की राजनीति से नुकसान तो होता ही है। लेकिन अब केजरीवाल जैसे महाठग महाझूठा व्यक्तियों से दिल्ली को निजात दिलाने के लिए अन्य पार्टियां भी अपना संकल्प पत्र में इस प्रकार की बातें कर रही हैं, ताकि इस संसार के सबसे बड़ा महाठग से छुटकारा मिले और दिल्ली को डबल इंजन की सरकार के माध्यम से विकास के पथ पर दौड़ाया जाए। तो मतलब ये तो तय है कि जो फ्री की राजनीति है वो बहुत अलग तरीके की। ये बताइए आप लोग कि पहले ये होता था कि SC ST के नाम पर, पिछड़े के नाम पर आरक्षण के नाम पर खेल होता था, अब फ्री हो गया महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए। इससे दिल्ली के बजट को असर नहीं पड़ेगा? सर बिल्कुल असर पड़ेगा। और बात यह है कि केजरीवाल जी जो ये सब चीज़ें बताए हैं, लेकिन 10 साल में उन्होंने करके दिया क्या है? 10 साल में देखिए दिल्ली की कितनी बदहाली है, चाहे वो सड़क को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, सब चीज़ में इनका घोटाला। ये सिर्फ अपने शीश महल पे और अपने सब चीज़ों पे ध्यान दिए हैं। अब इनके घर में देखिए कि हम लोग जो है हिंदू समाज में मतलब सोने को बिल्कुल मतलब सिर पे हम लोग रखते हैं। केजरीवाल जी ऐसे एक व्यक्ति हैं और इतना बड़ा झूठा हैं जो इन्होंने अपने कबोड़ में मतलब सोना का ये परत लगाए हैं। चलिए ठीक है, नहीं ये बात भी हम कर लेंगे, लेकिन कुछ और लोगों से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश। ये बाबूजी बहुत देर से देख रहे हैं कैमरा, सब ठीक ठाक है? कहाँ ठीक ठाक है, जब हम भारतीय नागरिक हैं और हमारी जन्मजात भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन नहीं ये कौन सी बात हो? आप ये बताओ ना, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ ना। आप सब ठीक ठाक है, हालचाल ठीक है?
हाल चाल ठीक है, लेकिन हमसे बहुत दुखी हैं। दुखी हैं? हाँ, काहे दुखी हैं? इसलिए दुखी हैं कि भारतीय नागरिक होते हुए, मूल नागरिक होते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जितना है यही भारत के मूल नागरिक हैं, बाकी लोग लंका के। गजब भाई गजब, ये तो ज्ञान दे दिया आपने। वाह, कहाँ से पढ़े हैं आप? अरे हम पढ़ले ना है, थोड़ी थोड़ी जानीला खाली, लेकिन देखिए जाने ले, का जाने ला? ये जानीला कि हम भारत के मूल नागरिक है। बीजेपी वाले ही नागरिक। जनता पार्टी जन हमार सबसे बड़ी पार्टी है, अब बाकी बाकी सब पाकिस्तानी है। नहीं, लंका वाला आयल हुआ। हाँ, हमार पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने 70 साल बाद राम जन्मभूमि का उद्धार किया, लड़ते 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 लड़ते। भाई रुकिए, रुकिए महाराज, बात करने दीजिए, नारेबाजी से थोड़े चलेगी बहस। ये बताइए, ये जो बीजेपी के अलावा कांग्रेस वाले हैं, आम आदमी पार्टी वाले पाकिस्तान के हैं क्या? ये सब लालच से भाग भाग के विदेशों से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं। ये भी देखिए एक दिलचस्प वाकया है, बड़ा दिलचस्प है। जब जनता से बात करते, संवाद करते हैं तो इस तरीके की बातें होती हैं, लेकिन जितना लेना है उतना ही लेना चाहिए। ये बात। हाँ, अब जरा इधर आते हैं, आपसे तो बात कर लिए थे। बाबूजी, कब कपी लगी है आपको? तो ठंड लग रही है ज्यादा? हाँ, उम्र के हिसाब से तो थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। एक बात बताइए, इस सरकार की कोई उम्र रह गई है क्या? अब यहाँ से उसको जाना जरूरी है, जनता के सुख सुविधा के लिए। बहुत लूट लिया दिल्ली को, बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। अच्छा, शीला दीक्षित तो अच्छा काम करके गई थी। हाँ, वो बेचारी करी थी। हाँ? वो जो कुछ करी है दिल्ली में वही करी थी। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन था, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल? ये बता दीजिए। शीला दीक्षित अभी इसे पूछ लेते हैं आपसे भी, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल? शीला दीक्षित। आप बता दीजिए। सबसे अच्छा मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री थे दिल्ली के। जी। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताइए, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल? दो ऑप्शन है, उसमें कौन सबसे अच्छा था? शीला दीक्षित और मदन लाल खुराना दोनों ही बढ़िया थे। ठीक है, शीला दीक्षित। बाबूजी, सब ठीक है? बिल्कुल टनाटन जी। फिर टनाटन आ गया? हाँ जी, आ गया। अरे बाबूजी के लिए ताली बजाइए भाई। हाँ जी, बहुत टनाटन। हाँ बिल्कुल टनाटन। ये उत्साह। अरे वो बाबूजी कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी वाले हैं वही इस देश वाले हैं, बाकी तो लंका से आए हैं। ये है क्या? ये क्या मतलब, क्या कह रहे हैं? देखो, लंका से आए हैं, वो आए हैं ना आए हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन जो इनके भाव हैं कि ये रावण ने ये वो किया हाँ लंका ही। भाई गजब खेल है। आप बताइए, टोपी तो हटा ही लीजिए, अब क्या है, मतलब क्या छिपा रहे हैं? ये छिपा रहे हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं छिपा रहे हैं। ये जो मुस्कुराए रहे हो, क्या गम छिपा रहे हो? कुछ कोई गम नहीं है, गम बस है केजरीवाल है, इनको भगाना है, यही गम है। रावण नहीं पहचान पाए केजरीवाल? रावण रूपी केजरीवाल है, रावण रूपी केजरीवाल। अच्छा, ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, मुफ्त की राजनीति दिल्ली को कहाँ ले जाएगी? मुफ्त की राजनीति दिल्ली को बहुत पीछे ले गई है, बहुत ही ज्यादा पीछे, सुनिए, शोर मत मचाइए। बहुत ज्यादा पीछे लेके गई है। एक्चुअली क्या है, शिक्षा, वो कहता है एजुकेशन। मैं कह रहा हूँ कोई उसका अरे भैया है, हेलो। एजुकेशन कहता है ना, मैं कह रहा हूँ किसी एमएलए का एक एमएलए का नाम बताओ जिसका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। किसी उसका एक भी बच्चा दिखा दो तो बताओ। और मनीष सिसोदिया का बच्चा भी विदेश पढ़ता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी महत्वपूर्ण नहीं है कि वो जो लोन लिया है, वो लोन कहाँ से लिया उसने? वो लोन उसने उससे लिया है जो उसके जो पार्टी के 2 राज्यसभा के सांसद है ना, उससे लोन लिया है। वो राज्यसभा का सांसद बनाया, उसके बदले में उसने पैसा दिया, उसी लोन से वो उसका बच्चा स्कूल। लेकिन ये बहुत देर से, सबसे आगे वालों को मैंने बाद में पूछने की सोची। ये बताइए आप, अमेरिका तक में गूंज है दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था की, क्या कहेंगे आप? देखिए, कहने को कुछ भी कहे केजरीवाल, शिक्षा का बहुत बुरा हाल है उसका। आप स्कूलों के अंदर जाके देखिए, एक रेशो होती है पढ़ाने की 40 से 45 क्लास के अंदर, लेकिन 80 से 90 बच्चे उसके अंदर भरे गए हैं। टीचर्स में पढ़ाने सुरक्षित पढ़ा नहीं पाता। और टीचर्स की ड्यूटी कहाँ रहती है? इलेक्शन में ड्यूटी रहती है, सर्वे में ड्यूटी रहती है, क्लर्क में ड्यूटी रहती है। टीचरों को क्लर्क बना कर रख दिया गया है। और ये कहता मैंने नए स्कूल बनाए हैं, क्लास में कमरे जरूर बनाए हैं, लेकिन नया स्कूल कौन सा बना, उसकी आईडी जारी की है? आज तक कोई आईडी जारी नहीं की है। कहता था मैं 100 स्कूल बनाऊंगा, इसने एक स्कूल नहीं बनाया। कहता था मैं 50 कॉलेज बनाऊंगा, कोई कॉलेज नहीं बनाया। मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। उन शिक्षकों, बल्कि वो जो बच्चे स्टूडेंट्स थे, इन्होंने मारने का कार्य किया है। राजेंद्र नगर में पीछे इनकी नाकामी के कारण नाला। एक सेकंड, आप लोग शोर मत मचाइए, शोर मचाएंगे तो ठीक नहीं है। ठीक है,
राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 परिवारों के बच्चे पढ़ रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे। इनकी नाकामी के कारण, नाला ब्लॉक होने के कारण वो 3 बच्चे मारे गए, पानी बेसमेंट में भर गया और 3 परिवार उजड़ गए। ये इसकी नाकामी है। ये कहता था मैं आपको स्वच्छ जल दूंगा, हर घर जल दूंगा, लेकिन किसी घर में कोई जल नहीं आया है। ठीक है, आएंगे, जल पर आएंगे, लेकिन भगवा तो एकदम बिल्कुल लहरा रहा है अमेरिका तक। एकदम लहराएगा प्रभु। ये प्रभु श्री राम का ये चिन्ह है, और सत्य से बड़ा धर्म नहीं और झूठ से बड़ा पाप नहीं। झूठ का भंडार अगर कोई हो तो विश्व में केजरीवाल जी। केवल झूठ बोलते हैं, उनको शास्त्र का ग्रंथ, उसी के दिया साफ पानी पी रहे हैं आप, उसी का दिया सीयर बढ़िया चल रहा है, सड़कें लबालब शानदार हैं, यमुना साफ हो गई। अब क्या चाहते हैं आप? आज उसका पानी पी के, आज उसका पानी पी के पूरे दिल्ली में हार्ट अटैक आ रहा है जी। उसका पानी पी के फेफड़े में पानी हो गए, उसका पानी पी के गुर्दे सड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा जनता मर रही है तो दिल्ली में पानी पी के। पानी सबसे इसका गंदा है, केवल इसका झूठ है। उसके मुख में ही घी है, दाल में घी नहीं पड़ता। दाल में घी नहीं है। देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प मामला है। ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया पीछे वाला हाथ बहुत देर से हमारे कैमरामैन से कहूंगा, क्या कह रहे हो भैया, क्या कह रहे हो? हम है सर पूर्वांचल को बेइज्जती किया है, उसका बदला लेंगे। शीला दीक्षित बोली थी, उसको हटा दिए सत्ता से। इस बार इधर आओ भैया, इधर आओ। क्या बोले? शीला दीक्षित पूर्वांचल को गाली दी थी, उसको फेंक दिए, वो चला गया। इस बार केजरीवाल को फेंकना है, वो फिर उसका पता नहीं लगेगा। इस बार उसका बर्बादी है। कैसे फेंकोगे? वोट के ताकत से वोट देंगे कमल पे। हाँ हाँ, वो हमको गाली दिया है। हम इज्जत से बढ़ के कुछ बिजली पानी फ्री दे चाहे नहीं दे, लेकिन हमको इज्जत है। हम बाहर से हैं कमाने, इज्जत कमाने नहीं आए हैं। अरे भाई हाँ। तो बहुत बड़ा आक्रोश में है भाई। हाँ, हमको कैसे बोल दिया कि यूपी बिहार के लोग बाहर के आया है। तो एक बताओ है भाई, सुनो, शोर मत मचाइए आप लोग, शोर मत मचाइए, शोर में नहीं। ये बताओ, वोट तो फर्जी नहीं है तुम्हारा? 15 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ सर। 15 साल से टैक्सी चलाता हूँ। रोड खराब कर रखा है, रोड टूट गया, गाड़ी खराब हो जा रहा है। केजरीवाल पानी का बटन 7,500 रुपया का लेता है, हमसे पैसा लेके हम ही को फ्री दे रहा है ना। हाँ, लेकिन हमको उसको केजरीवाल को मैं देख नहीं चाह रहा हूँ। नहीं, उससे बहुत परेशान है और झूठ बोलता, बोला कि पंजाब में देंगे। ये बताओ, उन्होंने कह दिया यूपी बिहार के लोग फर्जी आते हैं, और जो है ये बीजेपी वाले जो है फर्जी वोट बनाते हैं यूपी बिहार के लोगों को बुला के। यूपी बिहार के लोग आके दिल्ली को स्वर्ग बना दिए, समझ गए। यूपी बिहार अगर चले जाए तो कोई यहाँ नहीं। हम लोग मेहनत करते, चोरी नहीं करते किसी का, मेहनत कर। एक मिनट इधर कहना चाहते हैं, इधर आइए। अरे इसको मत पकड़िए, आप अपनी बात कहिए। झोला में, ठीक है, झोला रखिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ भाइयों, केजरीवाल ने जब ये दारू के ठेके खुलवाए थे, इन्हें घोटाला किया था। दारू के ठेके खुलवाए थे, घोटाला किया था। जब जेल जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, और इलेक्शन होता है हरियाणा में जाता तो कहता दिल्ली का लाल हूँ। वैसे तो हरियाणा का लाल हूँ, और दिल्ली में वैसे तो माताओं का ये बेटा बताता है और दूसरों के बेटे को जन्म पहुंचाता है। आप ये कह रहे हैं कि जब दिल्ली में इलेक्शन होता है तो अरविंद जी कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, और जब हरियाणा में होता है दिल्ली हरियाणा का लाल हूँ, ऐसा बोलता है। और ये एक के साथ एक बोतल फ्री करके माँ के बेटा को बेवड़ा बना दिया। ताली भाई ताली। माँ के बेटे को बेवड़ा बना दिया, कोई घर बेघर हो गए। और एक मिनट, सब ठीक है ना? कांप रहे हो? कांप नहीं रहे, बुखार हो गया था कल। अरे इधर देखिए भाई। हाँ भाई रुकिए भाई, बैठिए आप लोग। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता, आप क्या कहना चाहते हो? ठीक है, तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मैं कह रहा हूँ, फिर पूछ रहा हूँ, तबीयत ठीक है ना? तबीयत ठीक है, तबीयत तो ठीक है मेरी। बुखार है? बुखार उतर गया है मेरा। मैं ये कह रहा हूँ भाइयों। हाँ, अरे भाई आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, हम आ रहे हैं, सबके पास आएंगे। बड़ा दिलचस्प बहस हो गई है, और पब्लिक है ना, जब बोलती है तो सबको सुनना पड़ता है, और सुनना भी चाहिए, क्योंकि वोटर यही है, यही दिल्ली की सत्ता को तय करेंगे। बाबूजी ये बताइए कि जो मैं चर्चा कर रहा था कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए, आपको क्या लगता है? दिल्ली के स्कूल, सरकार दावा कर रही बहुत अच्छा हो गया, आपको क्या कहना है इस पर? मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का 9 साल वाइस चेयरमैन रहा हूँ। भाई सुनिए, आप लोग शोर मत मचाइए। मैं
सब कुछ मैंने बहुत बारीकी से देखा है। अब मैं स्वयं जो है बीटेक इंजीनियर हूँ। अब मैंने सेवा के लिए या शिक्षा से संबंधित चीज़ों के देखने के लिए मैं काफ़ी सेवा उसमें दिया। बहुत बढ़िया। लेकिन बाबूजी के लिए ताली बजाओ भाई साहब लोग तो। लेकिन वहाँ केवल खाना पूर्ति है। उन्होंने बिल्डिंग बना दिए, टूट फूट सब कुछ मार्बल लगा दिए, लेकिन उन्होंने शिक्षा के लिए जो क्वालिटी होना चाहिए उन्होंने उसके लिए कुछ भी ध्यान नहीं दिया। कुछ ही बच्चे उसमें जो हैं जो कि कहीं और इस इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो स्कूल में जो एडमिशन ले लिए हैं वो कुछ बच्चे थोड़ा ठीक ठाक हैं, लेकिन उनका भी भविष्य खराब होता जा रहा है। केवल परसेंटेज जो है वो रिजल्ट का वो दिखा देते हैं। गड़बड़ है, कहीं ना कहीं दिक्कत है, मैं समझ गया आपकी बातचीत से। लेकिन ये बताइए, सरकार तो जिसके भी आई, सरकार किसी की भी आई, एजुकेशन पे काम तो नहीं हुआ। बिल्कुल भी। मैं खुद एक गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हूँ। मेरे टाइम में 2018 में मेरा एडमिशन था, तब फीस 35,000 रुपये थी एक साल की। अब वही फीस बढ़ के 2 लाख रुपए हो गई है। मैंने बीटेक सीएससी कंप्लीट किया था 2028 से 2022, 4 साल की होती है। आप ये देखिए, जो उस टाइम पे 40,000 रुपये जो पूरे साल की फीस थी, आज 2 लाख हो गया। एक आम आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा? टेक्निकल और मैनेजमेंट कोर्सेज की इतनी हाई फीस है, एक आम आदमी उसको सोच भी नहीं सकता एक कोर्स को। बिल्कुल सही बात है। और जब पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा बनाती हैं तो उसमें एजुकेशन को इस लिहाज से क्यों नहीं रखा जाता कि गरीब का बच्चा भी निःशुल्क पढ़ ले, उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले। ये बताइए, बहुत देर से हाथ दे रहे थे आप, क्या कह रहे हैं आप? मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, पहले एजुकेशन पे बात करें, फिर क्या विकास की बात करें? विकास पर तो बात ऐसे करेंगे, यहाँ इटली से नेता आ जाते हैं, गिरगिट जैसा हमारा मुख्यमंत्री मिल जाता है, 2% वाले टैक्स देते हैं, 2 बच्चा पैदा करने वाले टैक्स देते हैं, 10 बच्चा पैदा करने वाले फ्री लेते हैं, तो देश के विकास क्या होगा? होगा? ताली जी ताली। मंत्री में मिला हुआ है कि जनरल बात है। अभी 2-3 बात हमारे पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, छपरा से। 2-3 बातें से भैया, छपरा से फेमस है छपरा। अरे छपरा में हमारे बुद्ध जी हैं, अशोक के सम्राट के इतना हमारा अस्तित्व है, छपरा में कहाँ नहीं है। तो इन्होंने अभी बीच में कहावत है कि आरा हिले बलिया छपरा हिले या कुछ और है। तो केजरीवाल जी हमारे बोले थे कि अरे आप कहावत नहीं बताए महाराज, आप तो पीछे कि 500 रुपए के टिकट लेते हैं लोग, बिहार से आ जाते हैं, दिल्ली में 5 लाख के इलाज करा के चले जाते हैं। तो ये इनको अब की 5 तारीख को इनको सबक मिलेगा कि हम 500 बहुत गुस्से में हैं आप। टिकट लेके आके हम यहाँ क्या करते हैं। तो गुस्सा तो जाहिर है, जब हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कहीं भी जाके रहें। इन्होंने बार बार पूर्वांचली को टारगेट किए हैं केजरीवाल सरकार। और हम विकासपुरी विधानसभा में आते हैं, और विकासपुरी विधानसभा में नाम तो हमारा है विकासपुरी, लेकिन विकास के नाम पर विनाशपुरी इसका नाम पड़ गया है। विनाशपुरी में विनाश हो गया, ये तो कह रहे हैं। जरा खड़े हो जाइए आप बाबूजी। देखिए, सबसे यंग आदमी के लिए ताली बजाइए भाई आप लोग। हाँ जी, मेरा नाम सुरेश कुमार है। सब ठीक है? बिल्कुल एकदम से ठीक है जी। बिल्कुल एकदम से स्वास्थ्य बढ़िया ठीक है ना? एकदम से ठीक है जी। दिल्ली के स्वास्थ्य का क्या हाल? दिल्ली का भी स्वास्थ्य अभी ठीक हो जाएगा, पहले बहुत ही बुरा हाल था। जैसे गलियां टूटी हुई हैं, सड़क टूटी हुई है, बिल्कुल ना सीवर, कहाँ नहीं। जे कॉलोनी में चले जाए, विकासपुरी में तो विकास है ही नहीं, विनाश हो चुका है। एक भी गली से आप निकल के दिखा दिए, कहीं नहीं निकल सकते, गड्ढे हैं, पानी है, सीवर जाम है। तो ये इसको जो है क्या कहेंगे आप? केजरीवाल ने 10 साल में धोखा दिया है, सिर्फ धोखा दिया है, लालच। एक बात बताइए कि जाटों को आरक्षण की बात करके एक बड़ा गेम कर दिया केजरीवाल जी ने, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बीजेपी तो नहीं घोषणा कर रही है आपको? तो जाट आरक्षण में जो जज्जर में हरियाणा में जो उपद्रव किया, वहाँ तो नहीं देश के, यहाँ पे जने ये जुमला कर दिया। हरियाणा में 90 सीटें थी, 90 सीटों में जमानत जब्त करके आए हैं ये आम आदमी पार्टी, और यहाँ पे आरक्षण दे रहे हैं। कोई बात नहीं, दिल्ली में तो सरकार है और लगातार सरकार है, वहाँ जमानत जब्त हो गई। देखिए साहब, जनता को झूठे वादों में फंसा के इन्होंने जो सत्यानाश किया है। 2100 रुपए महिलाओं को जो दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 2100 देना चाहिए, नहीं 2100 देने चाहिए, लेकिन जब 500-600 करोड़ रुपए ये एडवर्टाइजमेंट के नाम पे बर्बाद कर देते हैं, उन्हीं पैसों में से अगर 100 करोड़ रखे, 400-500 करोड़ रुपए यहाँ लगा देगा तो फ्री की योजना है। मोदी जी ऐड नहीं देते हैं, मोदी जी देते हैं। मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये एक छोटे से आधे स्टेट के प्रधान। वो नहीं, दिल्ली भी बहुत मजेदार शहर है। ठीक है, सही है, आप बढ़िया बदले। ये आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं। ये चश्मा के भीतर क्या देख रहे हैं? देख कुछ नहीं रहे, ऑपरेशन हुआ है। तो ये भी जरूर सरकारी अस्पताल में हुआ होगा अरविंद केजरीवाल ने। मतलब ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, ट्राई करके वहां से भाग गए, फिर प्राइवेट में जाके कराए,
और क्या है, तो केवल लॉलीपॉप देने वाली बात है कि सारी सरकारी स्कूल हुए, हॉस्पिटल हुए, वीआईपी कोई सुविधा नहीं। एक जरा ये बड़ा पीछे से हाथ उठा रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, क्या कह रहे हो बताओ। मैं एजुकेशन के बारे में बोल रहा हूँ सर। मेरा नाम मनोहर लाल यादव है, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ बाप रे बाप, ये बिहार वाले लोग तो बहुत गुस्से में पता नहीं क्यों दिख रहे हैं। नहीं सर, एजुकेशन व्यवसाय बन गई है। हाँ सही बात, ताली बजाइए। एक तो केजरीवाल जी आए तो लाडली योजना खत्म किए। जो 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं 2700-2800 रुपया फीस, अगर 12वीं क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद एक सीयूटी का है। बच्चा यहाँ का है तो जमुना पार उसका सेंटर पड़ता है। गरीब आदमी 10-12 हज़ार रुपये कमाने वाला, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ाने में भी बच्चों को सोच रहे हैं कि कहाँ से लाए, क्या कमाए, क्या खाए, क्या बच्चों को पढ़ाए। तो फ्री है महाराज। कहाँ फ्री है सर? अभी हमारी बच्ची 12वीं क्रॉस की है, सीयूटी की है, अभी हम ब्याज पे लेके पैसे बच्ची को भरे। तो एजुकेशन फ्री कहाँ रह गया? तो व्यवसाय फ्री होना चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन है क्या? सब जुमलाबाजी है ये। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जो कि सबसे पहले जो फ्री की कहानी है, इस पे स्वास्थ्य पे, एजुकेशन पे, विकास, यानी कि दिल्ली का रोड, दिल्ली आज पूरे दिल्ली के अंदर कोई ऐसा, आप पत्रकार हैं ना, आप कहीं पे भी पूरे दिल्ली के अंदर एक भी रोड आप दिखा दो, चाहे पोस्ट कॉलोनी हो, चाहे अनऑथराइज कॉलोनी हो, किसी कॉलोनी के अंदर एक भी रोड और गली ठीक हो। क्या बात करते हैं आप, क्या कह रहे थे बताइए। मैं दो नीति पे कहना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी की। माइक क्यों पकड़ रहे हैं? केजरीवाल जी की तरफ दो नीति में मैं कह रहा हूँ, केजरीवाल जी से बड़ा झूठा आज तक राजनीति में मैंने नहीं देखा। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से। औरंगाबाद? बिहार औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद हर समय जाना जाता है क्रांति के लिए। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी से बड़ा अपमान कर दिया बिहारियों का उन्होंने, जरा बताइए। हर जगह अपमान किया जी, जहाँ भी कहा उन्होंने झूठ ही बोला बिहारियों को लेकर के। टिकट देना एक अलग मामला है और बिहारियों के साथ समन्वय चलाना अलग मामला है। इन्होंने आज तक समन्वय से नहीं चलाया, बिहारियों को हर समय अपमान किया, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा नीति में इन्होंने केवल झूठ और झूठ और झूठ फैलाया। अमेरिका तक फेमस है सर, ये पेपरों में फेमस है, धरातल पर एक भी यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई हो अपनी तो बताएं। जब इलाज कराना होता है कहते हैं वर्ल्ड क्लास हमारी हॉस्पिटल है, जब इलाज कराना होता है तो दिल्ली सरकार की छोड़ करके भारत सरकार के हॉस्पिटल में जाते हैं। बताइए जल्दी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि इनकी सारी सुविधाएं ठीक थी, पहले से ही ठीक थी, तो हर चुनाव में ये नए नए वादे लेकर के क्यों आते हैं? पहले की जो स्कीमें हैं वो यदि अच्छी हैं तो इस बार एक नई बीजेपी भी तो यही कर रही है, सब तो यही कर रहे हैं, इसकी स्कीम, उसकी स्कीम, इसकी स्कीम। क्या कर रहे हैं बताइए। हिंदुस्तान का पहला सीएम है जो कहीं किसी फाइल पे साइन नहीं करता, तो ये सीएम बना क्यों है? ये तो ठगिया पब्लिक है, सब जानती है। ये ठगियाई करने आया था, इनकम टैक्स का अफसर था, पैसे की कैसे चोरी करना है, इसके सारा गैंग जो है पैसे वाला हो गया, सारे विदेशों में पैसा है, समझे ना। और इसके जो फाउंडर मेंबर थे सब इसने निकलवा दिए, जिन्होंने इसको खड़ा किया था। ये तो देखिए देश की राजधानी दिल्ली का चुनावी तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। और एक बात और कि तमाम सारे मुद्दों पर हमने बात की सीवर पर, हमने बात की पानी पर, हमने बात की एजुकेशन पर, हमने बात की स्वास्थ्य पर, और हमने बात की समीकरण पर। तो 2100, 2500 फ्री की राजनीति, इन तमाम सारे मुद्दों पर जनता ने अपनी अपनी बात रखी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन आलोक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।